चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होता क्या है, पहले एक बार समझ लेते हैं। यह संविधान में दी हुई नागरिकों के मौलिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार तत्काल समय में 6 मौलिक अधिकार हम लोग के पास है। इसके पहले हम लोग के संविधान 44वें संविधान संशोधन के पहले जो 1979 में हुआ था, उससे पहले संविधान संशोधन, इससे पहले हम लोग का 7 मूल अधिकार था। आइए समझते हैं क्या होता है। आइए नोट करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल है। मौलिक अधिकार अब लिखा मत जाइएगा आप लोग, राइटिंग देख लीजिएगा। भारत के नागरिकों के का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या होता है ये समझते हैं। आइए समझते हैं फंडामेंटल राइट। संविधान के मूल अधिकार में जो मूल संविधान है उसमें भारत के नागरिकों के लिए 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार समानतः पहले 7 थे, इस समय ये हम लोग के पास मौलिक अधिकार 6 है। अब हम लोग बात करें उसके बाद कौन कौन से अधिकार है, फिर उसके अंदर क्या क्या ये बताते हैं, किस भाग में है, कब संशोधन हुआ था, ये सब समझते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पहले मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार हम लोग के पास। एक बात करेंगे कौन कौन से थे। 7 मौलिक अधिकार हम लोग के पास थे पहले, समझिए। तत्काल समय में हम लोग के पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। 7वां जो मौलिक अधिकार जिसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा कब हटाया गया था? 1979 में। 7वां जो मौलिक अधिकार, वो 7वां मौलिक अधिकार आप लोग देख लीजिए क्या है। 7वां मौलिक अधिकार जिसको हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। अब वीडियो को पॉज कर नोट करते रहिएगा। हर एक जगह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे ये सब इस पर आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए 7 मौलिक अधिकार। अब हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, कौन कौन से मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, देखिए इसको मौलिक अधिकार को हटाकर कहाँ कर दिया गया है। जो मौलिक अधिकार हटा है तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, कहीं तो रखना पड़ेगा। तो इसको मौलिक अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। यह कानूनी अधिकार के रूप में इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन जो 1969 में था उसको अनुच्छेद 300
ए में कानून के अधिकार में इसको रख दिया गया। इसको यह कहा था जो 5वां संविधान संशोधन, जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, यह आप लोगों का था या आप लोग के अनुच्छेद, यह अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है आप लोग को 30A में 31वें अनुच्छेद 31वें में यह संपत्ति का अधिकार था। अब इसको तो फिलहाल हटा दिया गया, इसको 300A कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है। अब इसको समझते हैं कहाँ से आया है। अब यह मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है, उसमें क्या क्या है आइए समझते वाले से। वीडियो पॉज करके आप लोग देखते नोट करते रहिएगा। देखिए जो मौलिक अधिकार है यह हम लोग मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह जो मौलिक अधिकार है हम लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको लिया अमेरिका के संविधान में हम लोग अमेरिका में मौलिक अधिकार उसी के संविधान को पढ़कर उसी के संविधान से उठाकर हम भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार आप लोग पहले देख चुके हैं, इसको संविधान से लिया गया था। अब दूसरा ये समझते हैं हम लोग का मौलिक अधिकार कहाँ से। मौलिक अधिकार देखिए संविधान में, संविधान तीसरा जो भाग है भाग संख्या 3, जो भाग संख्या 3 है, भाग संख्या में यह हम लोग भाग संख्या 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इसको समझते हैं कौन कौन इसके बीच में कौन कौन से अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार किसमें क्या दिया है, क्या क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है, ये सब समझते चाहिए। संविधान के भाग 12 से लिया गया है। ठीक है, अब आइए तो समझते हैं किसमें कौन कौन से कहां से लिया गया है उसको। आइए समझते हैं। यह मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को देश के आजाद होने के बाद भारतीय नागरिकों को यह मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया है कि आजादी से पहले ये लोग पूरे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो इसको मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया कि सारे लोग अपनी स्वतंत्रता से रह पाए, जी पाए, मतलब स्वतंत्र रह पाए, किसी माध्यम से बंधे न रहे, सभी लोग स्वतंत्र रहे। इसलिए मौलिक अधिकार इसको दिया गया है। अब आइए समझते हैं क्या है, किसमें कौन कौन सा है, किस अनुच्छेद में क्या है। आइए देखिए हम लोग जो इस समय है अनुच्छेद 6 अधिकार है। छह मौलिक अधिकार इस समय हम लोग के पास है। पहले 7 था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है।
जो यह संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1979 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। उसके पीछे भी बहुत से रीजन है संपत्ति के अधिकार के। एक बहुत बढ़िया इसी लैंड को लेकर, जगह संपत्ति को लेकर एक केशवानंद भारती वाला केशवानंद भारती थे, जो केरल के मठाधीश, एक मंदिर के मठाधीश थे। जैसे कि गोरखपुर के मठाधीश से हम लोग के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह वहां के भी एक केशवानंद भारती नाम के एक मठाधीश थे। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में उसमें जिक्र होगा संपत्ति का अधिकार के टोटली क्या है, ठीक है। केशवानंद भारती एक बहुत बढ़िया जजमेंट है, जिसमें केशवानंद भारती समानांतर केस हार गए, लेकिन एक तरह से कहें, एक व्यक्ति केस हारा, पूरा देश केस जीता, ठीक। अब देखिए कौन कौन से हैं। देखिए अब छह कौन कौन से अधिकार हम इसको समझते हैं। इसको बता ही दिया गया है, नोट करते रहे आप। आइए समझते हैं जो 6 मौलिक अधिकार थे, अब वो कौन कौन से हैं, आइए उसको समझते हैं। किस्मत क्या है, देखिए समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में आता है, देखिए यह इस समता और समानता का अधिकार, समानता को इसी से पकड़ लिए होंगे। समानता का अधिकार क्या है सब लोग, इसके बारे में हम इसके एक जो हम इस समय 6 अधिकार बता रहे हैं, इसकी जो टॉपिक, इसकी जो विषय है, जो अनुच्छेद 12 से 18 तक है, जो अनुच्छेद 12 से 18 तक, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। इसके बारे में बारी बारी चर्चा होगी। पहले इसको 6 अधिकार को समझते हैं, ठीक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सभी लोगों को अपने मर्जी से करने का अधिकार है। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया, इसीलिए स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए कितना है, 19 अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें इस बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 22 में क्या है, 20 में क्या है, 19 में क्या है, मतलब सबका 19 में क्या है, 20 में क्या है, केंद्र क्या है, 22 में सब बात करेंगे, ठीक है। अब आइए शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार क्या है, देखिए शोषण का अधिकार है कि मतलब कोई विशेष एक अपने कमजोर पर का शोषण न कर पाए, इसके लिए उन लोगों के लिए अधिकार, शोषण का अधिकार दिया गया। शोषण का अधिकार देखिए क्या है, 23 अनुच्छेद 23 से 25 तक, 23 से 25 तक यह है। अब चौथा समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
यह कहाँ है? अनुच्छेद सॉरी ये देखिए 23 से 24 है, यह 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारत में किसी विशेष जाति मजहब को मान्यता नहीं दी गई है। जिस प्रकार जैसे पाकिस्तान में वहां के इस्लामी कंट्री है कहा जाता है, वो विशेष धर्म का देश मान सकते हैं, वहां कोई हिंदू राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब मुसलमानों का अलावा वहां कोई भी अदर जाति के अदर धर्म के लोग वहां किसी बड़े पद पर नहीं रह सकते। जो भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ किसी विशेष धर्म मजहब को बढ़ावा नहीं दिया जाए। सभी लोगों को, सभी धर्मों को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में जीने के सारे लोगों को अधिकार दिए गए हैं। इसलिए भारत को सेकुलर कंट्री कहा जाता है, स्वतंत्र निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए ये भी बात करेंगे 25 से 28 तक है, इसमें क्या क्या है। ठीक, अब ये बात करते हैं पांचवा क्या है हम लोग का मौलिक अधिकार। पांचवा हम लोग का है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार देखिए कहाँ है, अनुच्छेद 29 से 30 तक, 30 तक। देखिए ये जो हम लोग हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार का सब बेसिक चीज है, यह एक बेस है। अभी तो इस सब के बारे में बारी बारी से क्या किस्म अनुच्छेद में 12 में क्या, 13 में क्या है, 14 में क्या है, इस सबको बारी बारी से बात चल जाएगा। पहले आज हम लोग बस से फंडामेंटल मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। देखिए संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, आप लोग वीडियो पॉज कर इसको नोट करते रहिएगा, यह सब बेसिक चीज है। ठीक, देखिए संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। यहाँ भारत में सभी लोगों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त है। सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी मजहब के हो, उससे कोई मतलब। यहाँ शिक्षा का अधिकार दिया गया है, कोई भी उच्च श्रेणी की, उच्च से उच्च श्रेणी का शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी। ठीक, या कहीं किसी विशेष जाति मजहब को बढ़ावा भारत में नहीं दिया जाता है। और ये देखिए तो यहाँ जवान होने का आयु पर हम लिख देते हैं, कौन सा है, संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकार। देखिए यह आप लोगों का 6 मौलिक, 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, जो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था उसमें बहुत लोचा था, तमाम केसें उसमें फंसती थी। ठीक, देखिए मौलिक अधिकार को भी संशोधित किया जा सकता है। किस कंडीशन में आप लोगों को हम बता रहे हैं, चलिए बढ़िया, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आइए आगे बात करते हैं फंडामेंटल अधिकार। इसको संशोधित किस शर्त कब किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार में
भी कुछ किसी विशेष कंडीशन में सरकार किसी अधिकार में चेंजिंग कर सकती है, बताते हैं किस कंडीशन में। आइए देखिए, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। अब किस कंडीशन में? देखिए, किसी राष्ट्रीय आपदा अनुच्छेद 352 के तहत व्यक्तिगत अधिकार को छोड़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर किस राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन इसको लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर उसमें मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। में संशोधन देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर किसी भी विषय मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल यही है आप लोग का फंडामेंटल। अब उस पर बारी बारी से बात किया जाएगा किस अनुच्छेद में क्या किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात किया जाएगा समता समानता का बात किया जाएगा, बारी बारी से एक एक दिन लेकर बढ़िया समझा दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। कहें यह जो फंडामेंटल है नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है, यह सबको जानना चाहिए कि हमारा क्या क्या अधिकार है। देखिए, अधिकार मौलिक अधिकार होने का यह मतलब नहीं कि क्या जो मन के वो करेंगे। ठीक है, यह नहीं कि आप जाए मौलिक अधिकार हमको मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है तो हम जो मन के वो करें, ऐसा बात नहीं है। देखिए आप लोग, जहां दूसरों की नाक शुरू होती है वहां आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन यह नहीं कि आप अपने स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसी को परेशान करने के लिए यूज करें। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कि जहां दूसरों की नाक शुरू होती है वहां की स्वतंत्रता शून्य हो जाती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाएगा। ओके, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे शानदार वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। जो आप लोग नहीं समझ में आए उसको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।